राधे राधे। आज के स्टडी स्केड्यूल को शुरू करते हैं। कल मैंने कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से पता चला होगा कि मुझे कल फीवर था, सोर थ्रोट था, कोल्ड टाइप भी शुरू हो गया था, तो कल मैं पूरे दिन नहीं पढ़ पाई थी। बस लास्ट में जाके मैंने थोड़ी सी पॉलिटी की थी एंड में, तो मैं पॉलिटी से रिवीजन शुरू कर रही हूँ और आज का क्या क्या टारगेट होगा, प्लस आज सब जितने भी कमेंट्स मैं ले सकूंगी आप लोगों के वो मैं लूंगी। और उसी के साथ मुखर्जी नगर जो मैं गई थी वहाँ पे क्या क्या कंटेंट मैंने लिया था, देखा था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड टिल द। तो कमेंट से स्टार्ट करते हैं। ये कमेंट आया था कि एज अ बिगिनर करंट अफेयर कहाँ से करना है। मैं जहाँ से फॉलो करती हूँ मैं वो बताती हूँ। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, अभी नहीं है मेरे पास, तो ओनली ये सिक्स स्टैंडर्ड से मैं प्रीलियम बूस्टर करती हूँ। अब प्रीलियम बूस्टर से तो खाली काम नहीं चलेगा, तो इन्हीं का दूसरा चैनल है PW ओनली IAS। ये आपके प्रीलियम्स और मेंस दोनों के लिए एडिटोरियल्स कराते हैं। आपको एक ओवरऑल पिक्चर पता चलती है कि टॉपिक है क्या, और उसके सारे पर्सपेक्टिव्स आपको पता चलते हैं। तो ये दो चैनल्स है। उसके साथ आप एक मंथली मैगजीन्स भी करेंगे, वो आप 2-3 इंस्टीट्यूट्स की उठा के देखिए, जो सी आपको सही लगे फिर आप वो कीजिए, पर ये दोनों आपको करने ही करने, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन था कि कोई भी टॉपिक पढ़ता हूँ तो वो समझ नहीं आता, रिटेन नहीं रह पाता। देखो उसके लिए क्या है, जो टॉपिक पढ़ा है ना उसको पढ़ के बंद नहीं कर देना है, क्योंकि उस टाइम हमको लगता है कि हमें समझ आ गया, उसको दोबारा रीड करना है उसी टाइम पे, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको। और अगर बेटर करना है ना तो क्या करो कि आप अपना वो उठा लो, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठा लो और उसको साथ साथ की करो। जो उसी दिन रात को सोने से पहले उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो और अगले दिन सुबह दोबारा रिवाइज करो। और जब अगले दिन सुबह रिवाइज कर रहे हो ना तो उस टाइम पे आपको आंखें बंद करके जो पैरा पढ़ा उसको आंख बंद करके दिमाग में बोलना है। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को कभी नहीं बोलोगे। यहाँ पे मैं पॉलिटी कर रही थी और उसके साथ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे मैं करती हूँ, जैसे मैंने जो अभी आपको बताया वही मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ कि पहले कोई भी टॉपिक को पढ़ा, जैसे अभी मैं यहाँ पे पॉलिटी कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या किया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कर पाते सॉरी, तो आप PYQ कीजिए, बट आपको करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा दिमाग में रहेंगी। जब आप PYQs करेंगे ना या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको पता चलेंगे कुछ ऐसी फैक्चुअल चीज़ें जो आपको याद करनी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आर्टिकल्स हो गए, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेंगी, ठीक है। आप समझ रहे इस तरीके से। आगे मैं और भी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, फिर आप उससे ना भूलोगे नहीं, ये बेनिफिट हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से जब आप इस तरीके से करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है जिससे आपको बहुत खुशी होगी और आपकी दिवाली जो है वो और अच्छी हो जाएगी। तो दिवाली के सेलिब्रेशन में एक और गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। PWO दिवाली ऑफर्स लेके आया कोर्सेज पे, जैसे कि 2026 टारगेट वालों के लिए संकल्प हिंदी इंग्लिश में और टाइटल इंग्लिश लैंग्वेज में फाउंडेशन बस सिर्फ 10,999 में। पर अगर आपका टारगेट 2025 है तो प्रहार 6,999 में हिंदी इंग्लिश में और टाइटन जो है 8,499 में मिलता है। वहीं अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शन है तो सिर्फ 7,999 में आप अपने ऑप्शनल पेपर को लाइव क्लासेस के साथ कर सकते हैं। वहीं अगर आप कॉलेज स्टूडेंट और आपके इन यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए UPSC प्रारंभ जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है वो लेते हैं, तो आपको UPSC की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर्स में हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री रेडी भी बनाया जाएगा, जिसमें कि आपको 33% तक ऑफ मिलेगा। और वहीं पे एक टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप प्रोग्राम है, कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप सृजन 2025, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस के क्वेश्चन, वीकली सेक्शन एंड फुल लेंथ टेस्ट, जिनके साथ वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। और दिवाली ऑफर में आपको 49% तक ऑफ मिल रहा है। इनकी ऑफलाइन फाउंडेशन प्रोग्राम्स में भी आपको 25% तक डिस्काउंट मिलता है, करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और लखनऊ में। और ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर आप अवेल कर सकते हो। प्रयागराज सेंटर पे आपको 50% तक डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो आपको और डिस्काउंट मिलता है। लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेकआउट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने घटना चक्र उठाई और अब मैं जितने भी सुप्रीम कोर्ट मैंने चैप्टर किया था, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं यहाँ पे रिवाइज करूँगी, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो इससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं कमेंट। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट कमेंट लेने से पहले कि सॉरी, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं ब्लॉग में नहीं बता पा रही वहाँ पे मैं शेयर कर रही होती हूँ। वहाँ पे जो कुछ चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकती वो मैं यहाँ पे ब्लॉग में करती हूँ। तो वहाँ पे तो आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद कीर्ति चौधरी का नेक्स्ट है कि UP PCS वाला की जो बुक यूज़ करते हो उसका लिंक दे दो। अच्छा ठीक है, मैं वो लिंक दे दूँगी उन बुक्स का आपको नीचे। वो अच्छी है, वो बुक सच में अच्छी है। अभी आप आगे मुझे देखोगे उसको साइंस करते हुए। उसके आगे बढ़ने पहले ये बताओ दिवाली की सफाई कैसी चल रही है। मम्मियों ने लगा रखा है कि एक तो हम इतने डफर है, मतलब मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हमने चैलेंज शुरू भी कब किया जबकि
फेस्टिवल सीज़न है, तो मतलब ब्रेक होना ही होना है। आप मेरे घर की हालत देख लो कि कैसे सारा घर फैला हुआ है। हालाँकि मैं इसी वज़ह से टारगेट पूरा करने में लगी हूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे भी सफाई करवानी है अभी। तो आप पूरा घर देखोगे आज इस तरीके से मैशअप, तो इस वज़ह से मैं जो है वो उसी टेबल पे आपको बैठी दिखूँगी पूरे दिन। मैं कहीं और बैठने की जगह नहीं है, बाहर धूप है। तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। तो अगेन बैठते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, ये वाली वो बुक थी जिसके बारे में उसमें पूछा भी गया था कमेंट सेक्शन में। ये बुक सच में बहुत अच्छी है फॉर योर पीसीएस एग्ज़ाम। और सॉरी यार, मुझे इस टाइम ना बुखार है, खाँसी जुकाम है, सोर थ्रोट है, इस वज़ह से मुझे थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस बुक का मैं जो उसका कर रही हूँ, स्टेट जीके कर रही हूँ, वो भी मैं यहीं से कर रही हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, ठीक है? साइंस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अम अनीकू आरिफा है। सॉरी यार, मैं आपका नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ गलत। तो उन्होंने पूछा कि एंशिएंट इंडिया पढ़ने में दिक्कत आ रही है उपेंद्र सिंह से। देखो, एंशिएंट इंडिया पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ। अभिषेक श्रीवास्तव सर के लेक्चर्स देखो और उसके बाद पूनम दलाल दहिया मैम की बुक पढ़ो। बिल्कुल सेम कंटेंट है और इतने अच्छे तरीके से वो आपको समझाते हैं कि आप एंशिएंट इंडिया का भी भूलोगे नहीं, स्टोरी स्टोरी की फॉर्म में। और अच्छी बात क्या है कि जो वो लेक्चर में पढ़ाएंगे वो पूनम दलाल दहिया मैम की बुक में आपको एज इट इज़ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? एंशिएंट इंडिया और मिडीवल इंडिया दोनों के लिए ये ट्राई करो। फिर शुभम सिंह है, उनका एक मैसेज है, थोड़ा पर्सनल है कि मतलब उन्होंने कभी भी इंजॉय नहीं किया, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो। तो इसकी वजह से मतलब उनको ये लगता है कि क्या ही मेंटल हेल्थ है। इसके बारे में ना मैं पर्सनली आपसे बात करती हूँ। मेरी फ्रेंड है अंकिता, वो मेरे ब्लॉग्स देख रही भी। अंकिता, तुझे तो पता भी है, वो मुझे ना कॉलेज में हमेशा बोलती रहती थी कि कनिष्का एंजॉय कर ले, एंजॉय कर ले। और मैं हमेशा ना फ्यूचर की सिरदर्दी रखती थी कि नहीं यार, ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं। मतलब स्कूल में तो मैंने एंजॉय किया था, क्योंकि उस टाइम कुछ पता ही नहीं था कैरियर क्या होता है क्या नहीं होता। अपना मस्त इंजॉय एंजॉय के वाले में फ्रेंड्स वाली चीज़ में चला गया था। कॉलेज में जब से मैं आई, मैं बता नहीं सकती, मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 8 9 साल जो है ना, ऐसे सेक्रीफाइसेस किए हैं मैंने कि शायद कोई नहीं करेगा इस तरीके से करके। बट आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ भी नहीं एंजॉय किया, वो लाइफ के मोमेंट्स मैंने नहीं किए। तो अब जो है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। मुझे जो करना था अब मैं वो करूँगी, क्योंकि मैंने इतना सारा सब कुछ कर लिया ना। तो अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची है सेक्रीफाइसेस करने की। क्योंकि हमेशा जब इंसान अपने आप को पीछे रख के औरों को आगे रखता है, औरों की विशेष को आगे रखता है, औरों के कामों को आगे रखता है, तो आपको एक टाइम पे फील होता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान आपका हुआ है। लोग फ़ायदा उठा के निकल चुके हैं। तो मैं आपको ये बात कहूँगी, अपनी पढ़ाई पे भी को भी इम्पोर्टेंस दो, बट जो आप करना चाहते हो ना, उसको भी करो। हर बार अपना दिल मार के, अपना मन मार के ना, लास्ट में हाथ में कुछ लगता नहीं है एज सच, ठीक है? इसी वजह से मैंने दूसरा कंटेंट क्रिएशन भी शुरू किया है, क्योंकि वो मुझे पसंद है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मुझे एक बार लगा था कि यार कोई जज करेगा, वो करेगा। फिर मैं सोचा यार मैंने इतना सब कुछ किया, इतने सारे सेक्रीफाइसेस के, हेट तो मुझे फिर भी मिला, तो इससे अच्छा तो एंजॉय कर लूँ थोड़ा सा। तो इस वजह से मैंने वो चीज़ शुरू कर दी। अब मैं यहाँ पे लास्ट में सी सेट कर रही हूँ। पीयूष वर्सने सर की ये वीडियो है। अगेन आई एम सेइंग, व्हाट्सएप चैनल पे मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेक श्योर कि आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर ले, आपको बहुत बेनिफिट होगा, लिटरली आई एम टेलिंग यू। उसके बाद अब ये वाला पार्ट आ जाता है, मुखर्जी नगर वाला। ये अभी का नहीं है, ये पहले की वीडियो है, पर मेरे मोबाइल में पड़ी थी, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी इसको आप लोगों के साथ शेयर करना। तो इस वजह से मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरा डाटा भी खत्म हो जाए, ये भी रीज़न था। और आप लोग पूछ भी रहे थे जब मैं शॉर्ट्स डाल रही थी उससे रिलेटेड कि आप मुखर्जी नगर गए तो आपने क्या लिया क्या नहीं लिया, तो इस वजह से भी मेरे को ये शेयर करनी थी। तो मैं यहाँ निकल चुकी। और आजकल ना एक चीज़ तो मेरे साथ हो रही है, मेट्रो मेरे आगे से निकलते हैं। मतलब मैं ना बहुत पंक्चुअल, बहुत डिसिप्लिन पर्सन हूँ, जो कभी लेट नहीं होते। ना मुझे लापरवाही पसंद है, ना मैं खुद करती हूँ, ना मुझे औरों की पसंद है। पर हर बार मेट्रो मेरे सामने से निकलती है। पर अब मैं इतनी चिल फील हो चुकी हूँ ना अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके, अब मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। तो मैं मेट्रो गई तो गई, वरना पहले मैं परेशान हो जाया करती थी कि अरे यार मैं टाइम पे थी, फिर भी ऐसे निकल गई। और आज मेट्रो स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं क्यों, दिन का टाइम था फिर भी भीड़ थी। तो दिल्ली मेट्रो का तो पता ही नहीं कब किस तरीके से हो जाए। और बारिश का मौसम हो रखा था, क्योंकि ये मैं तभी गई थी जब सावन वावन, बारिश बहुत चल रही थी ना दिल्ली में उस टाइम पे। तो जाती ही सबसे पहले मैंने चाय पी, क्योंकि शायद इस टाइम भी मेरा गला खराब था। मतलब
मेरे को क्या हुआ था ना, मेरे को बचपन में वो हो गया था, क्या कहते हैं उसको, निमोनिया। तो इस वजह से कोल्ड मुझे जल्दी कैच करता है। फिर मेरे को सबसे पहले यहाँ पे करंट अफेयर लेना था पीसीएस के लिए। तो मैंने भैया से पूछा कि ये इंग्लिश में है क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ है इंग्लिश में। मेरी एक दीदी है, वो एचसीएस सिलेक्टेड है कई अटैम्प्ट्स के बाद, उनके यूपीएससी के सारे अटैम्प्ट्स खत्म हो गए थे। यूपी पीसीएस में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, एचसीएस में भी कई सिलेक्शन बाद, मतलब कई अटैम्प्ट्स बाद उनका सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये वाली मैगजीन करो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज़ देख रही थी, कौन-कौन सी टेस्ट सीरीज़ मैंने परचेज़ करी थी, तो वो सारी मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर रखी है, वहाँ जाके आप लोग देख लेना, यहाँ मैं डिटेल नहीं बता सकती हूँ, ठीक है? उसके बाद आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था अबाउट द प्रहार, ये वाला जो स्टडी कंटेंट होता है, ये मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे जैसे मुझे दिखा तो मैंने इसको शूट कर लिया कि चलो एक बार देख के मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके का है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में था ये कंटेंट, और मुझे ये कंटेंट अच्छा लगा लिटरली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में दे रखा है। जैसे ये संपूर्ण बुक्स है ना, कि अच्छा एक बात और मैं बता दूँ, ये जो संपूर्ण बुक है ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज्योग्राफी की, जैसे मैं कर रही थी, जो कि आपको जो साइट में यू करती हो, जो एनसीईआरटी उसमें भी नहीं थी। तो मेक श्योर कि अगर आप वो वाली चीज़ कर रहे हैं तो उसमें नोट डाउन कर ले। तो प्रहार वाला भी अच्छा था। फिर उसके बाद हम पिज़्ज़ा खाने चले गए थे, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ये वोल्केनो पिज़्ज़ा ट्राई करना था, और एग्ज़ाम के चक्कर में मैं कुछ भी बाहर-वाहर का नहीं खा रही थी कि कहीं बीमार-बीमार हो जाऊँ इस तरीके से। अभी भी फास्टिंग, अच्छा हाँ, फास्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि आप फास्टिंग में थकते नहीं क्या? मतलब दिमाग वैसे चलता है यार, नहीं 1-2 दिन ऐसे लगता है जब आप फास्ट रखते हो ना कि भूख लगी है, भूख लगी है। अब आज देखो मुझे 8वां दिन हो चुका है फास्ट रखे हुए, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है इस टाइम पे, मतलब कि 11 बजे से पहले तो मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ सिवाय पानी के, तो नहीं फ़र्क पड़ता। और रही बात आपके पैरों में जो दर्द होता है, तो डॉक्टर ऑर्थो ऑयल आता है, उससे आप मसाज करो। मतलब मैं क्या टिप्स दे रही हूँ यार, पर मैं बता रही हूँ। और गर्म पानी में पैर रखो, पैरों में आराम हो जाएगा। और बैक वगैरह के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस या योगा ज़रूर करो, तो उससे बेनिफिट होगा। तो आई होप आज का व्लॉग आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।